आज का नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि सीएमओ कई रजिस्टर्ड हुए सीएमएसईडी पंजीकरण हुए सीएमएसईडी के फर्स्ट एड सेंटर में भी रेड क्यों मारता है। अब आपको ध्यान से समझना। पहली बात तो सीएमएसईडी का कोई अभी एक्ट नहीं बना, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनी। पूरे इंडिया में अभी तक सीएमएसईडी का कोई एक्ट ना होने से, रेगुलेटरी बॉडी से इसकी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। मगर कहीं यूपी में कई प्रांतों में, एक दुक्का प्रांतों में इनको प्राथमिक उपचार के तौर पे पंजीकरण किया जाता है 1 साल के लिए, और देखा जाता है कि ये हमारे कंट्रोल्स में रहते हैं कि बाहर कुछ एक या दुक्के, और फिर वो कुछ टाइम के बाद रोक लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कुछ टाइम करते हैं फिर रोक लेते हैं। अब जितना मैंने देखा है कि सीएमएसईडी वालों का यूपी में और अन्य प्रदेशों में भी, और यानी कि बगैर रजिस्ट्रेशन ही होते हैं। यानी कि अगर जितनी आरटीआई में देखूं तो उसमें यही कहा है कि ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर नहीं आते, पर फिर भी ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीएमओ है कि इनको रजिस्ट्रेशन कर ले या ना करे। यानी कि अभी तो सेंटर के तरफ से ही कोई नहीं एक्ट आया जिसमें इनका हो। अलाइड हेल्थ जो एक्ट है उसमें भी मैंने जितनी आरटीआई और एनएचएसपी डाली उसमें भी कोई सीएमएसईडी का जिक्र नहीं है, कोई खास पॉलिसी नहीं। और ऐसे ही रूरल आरएमपी जो रजिस्टर्ड है उनको जल्दी जल्दी कोई छेड़ता नहीं है अगर वो अपने एरिया में रहते हैं। यानी कि अगर वो लिमिटेशन में रहते हैं, अगर वो आप दवाएं बल्क में रखना शुरू हो जाए, बल्क का मतलब है थोक के भाव, बल्क में तो रख सकता है फार्मासिस्ट ही, जहाँ पे मेडिकल स्टोर होता है। मेडिकल स्टोर और सीएमएसईडी में बहुत फर्क है, ठीक है। जब वो थोक के भाव रखे, सीएमएसईडी का मेन काम है प्राथमिक उपचार। एक एक पत्ता होना चाहिए, एक पत्ता खत्म हो जाए दूसरा। ओटीसी ड्रग होनी चाहिए ऑन द काउंटर, ना कि शेड्यूल है। वो फंसता कब है, रेट कब पड़ती है, जब शेड्यूल एच ड्रग रखना शुरू हो जाए। वो फंसता कब है, जब वो बड़े वाली एंटीबायोटिक 3rd जनरेशन वाली भी रखनी शुरू कर दे एंटीबायोटिक। वो फंसता कब है, जब वो आई ड्रिप लगाना शुरू कर दे। वो फंसता कब है, जब वो इंजेक्शन भी लगाना शुरू कर दे। और फंसता तब है जब नारकोटिक नशीली दवाओं भी बेचना शुरू कर दे। वो फंसता तब है पीएनडीटी एक्ट में जब वो अल्ट्रासाउंड सेंटर को, उसके पास रिक्विजिशन स्लिप्स होती है अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन सेंटर्स को, मरीज भेजना शुरू कर दे, कमीशन खाना शुरू कर दे अल्ट्रासाउंड वालों को। वो फंसता तब है जब लेबोरेटरीज को कमीशन खाना शुरू हो जाए, उसका नाम प्रोमिनेंट होके आता है। वो लेबोरेटरी के पैड मिलेंगे, उसके डस्टबिन में 50 सिरिंज मिलेगी, 50 आईवी ड्रिप, डेक्स्ट्रोज, नॉर्मल सलाइन मिलेगा, तो पीछे लगा हुआ बेड मिलेगा। तो ये प्राथमिक उपचार जुड़ा होगा। ये तो खुलेआम क्वैकरी हुई, ये खुलेआम इलेक्ट्रोपैथी में है जो क्रॉसपैथी हुई। डीएमएसडीसी करके बदनाम होता है क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी के लिए है, तो वो कहां से क्रॉसपैथी करना शुरू हो गया। ठीक है जी, बल्क में रखना, शेड्यूल एच ड्रग्स रखना, शेड्यूल एक्स ड्रग रखना, नेचुरली हैबिट फॉर्मिंग ड्रग रखना, क्लोनेजिपाम रखना, एल्प्रोजोलैम रखना, ट्रेमाडोल रखना। ये तो आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं। वो एंटीबायोटिक्स रखना, 3rd जनरेशन, आईवी ड्रिप रखना, इंजेक्शन रखना, नारकोटिक्स रखना, पीएनडीटी एक्ट के वायलेट करना। तो नेचुरली ये तो फिटिसाइड तक प्रमोट कर रहा है, तो नेचुरली इसको पकड़ना जरूरी हो गया। इसकी कंप्लेंट आनी शुरू हो गई नेचुरली, क्योंकि ये अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है बड़े बड़े बोर्ड लगा के कि मैं ये कैंसर भी ठीक कर लूंगा, मैं एड्स भी ठीक कर लूंगा, फिर तो इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वो तो रेड मार के नोबेल प्राइज मिलेगा, इसकी दुकान सील करके मिले, क्योंकि ये अपनी कार्य क्षेत्र लक्ष्य रेखा तोड़ रहा है, ये डॉन बन रहा है। तो सीएमओ कई पंजीकृत हुए भी सीएमएसईडी को छापाता भी पड़ता है। अब एंटीबायोटिक का क्या लिंक है, स्टीरॉयड क्या लिंक है, क्योंकि आरएमपी स्टीरॉयड ना यूज करे, सीएमएसईडी स्टीरॉयड ना यूज करे। इसको ये नहीं पता कि प्रेडनिसोलोन क्या है
और बीटामेथासोल क्या है, वाटर सॉल्युबल कौन है, स्पाइकुलस सॉल्युबल क्या है। स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस होती है, इंड्यूस्ड, जिससे शुगर हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है। अगर बार बार देगा स्टीरॉयड अस्थमा के मरीज को, घुटने वाले मरीज को, ठीक तो हो जाएगा वो, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसकी WBC, उसका TLC, DLC सुप्रेस करेगा, बोन मैरो सुप्रेस करेगा स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड देने से इन लोगों के, अगर ये इसको समझाया नहीं गया तो ये डायबिटीज करेगा, एट्रोजेनिक डिजीज करेगा, एट्रोजेनिक डिजीज करेगा। मरीज को एक दिन सिफ्लेक्सिन दे देना, नहीं ठीक हुआ अगले दिन सिफाट्रॉक्सिन दे देना, नहीं ठीक हुआ उसको ऑगमेंटिन दे देना। इससे क्या होगा कि आपने कीटाणु को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सारे हथियार दिखा दिए। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बंदा आया चोरी करने और उसको आपने पिस्टल भी दिखा दी, उसको आपने लाठी भी दिखा दी, उसको आपने बड़ा सा लठेज पड़ा था वो भी दिखा दिया। नेक्स्ट टाइम वो तैयारी करके आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसा ही है, वो देखता है कि सामने वाले के बंदे क्या चीज है। अब अगर आप पूरे दिन का कोर्स नहीं करोगे, 5 दिन का एंटीबायोटिक का दूसरी पढ़ते रहोगे तो क्या होगा, मार्केट में मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि सारी दवाइयों के रेजिस्टेंस हो जाएगा, सारी एंटीबायोटिक्स आर द ड्रग्स which are derived from microorganism and used against microorganism। अगर आप ऐसा एक दिन में करते रहे तो नेचुरली कल को अगर वो बीमार पड़ा, ज्यादा पड़ा, तो उसको छोटी मोटी दवा से ठीक ही नहीं होगा। तो अनरजिस्टर्ड CMSID, just registered CMSID, they are never licensed to kill people, they should be first aiders, they should be saviors। वो सेव करें दुनिया को, मसीहा बने, ना कि वो किलर्स बने। तो RMP भी जो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, जो भी है, चाहे आयुर्वेदा में, यूनानी में, कभी भी ऐसा मत करिए। अगर ये चीजें होंगी तो रेट बढ़ेगी आपको। बल्क में ड्रग स्टोर करोगे, शेड्यूल X को हाथ लगाओगे, एंटीबायोटिक्स थर्ड जनरेशन को हाथ लगाओगे, आइबुप्रोफेन लगाओगे, इंजेक्शन, नारकोटिक्स, और अगर आप अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, लेबोरेटरी को रेफर करना शुरू करोगे तो आप स्कैनर पे आओगे, आप आओगे। अगर वो PNDT में फंसते हैं तो आप भी उनके टेक्नीशियन ही बने, एसोसिएट ही बने, क्योंकि डाकू के साथ उसके साथी भी उठा लिए जाते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और स्लोगन रखिए, डू नॉट सपोर्ट क्वैकरी, अवर चैनल डू नॉट सपोर्ट क्वैकरी, अवर इंस्टीट्यूट डू नॉट सपोर्ट क्वैकरी, यू शुड आल्सो टेक pledge कि do not spread quackery, help people through first aid, refer them, become first line of contact, become middle chain, become mediators between doctor and patient, that is referring them after giving them first aid to the qualified person in charge, that is registered medical practitioner। धन्यवाद। हमारा WhatsApp नंबर है 9872468540। धन्यवाद।